शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। बीजेपी के एक नेता ने खुद कबूल किया है कि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों की चिंगारी ने ही नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था। यूपी बीजेपी के नेता उमेश मलिक ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की मौजूदगी में एक चुनावी सभा में यह बात कही है। दरअसल यूपी में आने वाली 13 तारीख को 3 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें से एक सीट है मुजफ्फरनगर, जहां 2013 में हुए दंगों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। ऐसे में वहां बीजेपी नेता के इस बयान ने गर्म कर दिया है। विरोधी कह रहे हैं बीजेपी इस कबूलनामे के बाद एक्सपोज हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बैकफुट पर हैं। कह रहे हैं इस बयान को गलत तरीके से समझा जा रहा है। लेकिन बहस तो छिड़ी गई है। इसीलिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुजफ्फरनगर की चिंगारी ने मोदी को देश का पीएम बनाया? क्या चुनाव में दंगों का जिक्र बीजेपी का कबूलनामा है? और क्या यूपी के चुनाव में इस बार भी जमकर चलेगा हिंदू मुस्लिम कार्ड? इसी पर बहस करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन बहस शुरू करने से पहले आपको बता दें, आप भी अपनी राय इस प्रोग्राम में शामिल करवा सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर, फेसबुक दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ट्विटर पर मेरा हैंडल आपको पता है, मानक गुप्ता, हमारे चैनल का न्यूज 24 टीवी चैनल, और फेसबुक के हमारे पेज पर भी आप जा सकते हैं, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बहस शुरू करने से पहले आज की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर की चिंगारी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का ताज दिलाया। बीजेपी के एक नेता के हवाले से जैसे ही ये खबर सुर्खी बनी, सियासत गर्म हो गई। सवाल उठने लगे, क्या एक बार फिर यूपी के आने वाले चुनाव में बीजेपी विकास को छोड़कर ध्रुवीकरण का कार्ड खेल रही है? क्या लोकसभा में बीजेपी की जबरदस्त जीत के पीछे की वजह मोदी का विकास कार्ड नहीं, बल्कि ध्रुवीकरण की सियासत थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यकारी समिति के सदस्य उमेश मलिक ने एक चुनावी रैली में साफ कहा है, लोकसभा के चुनाव में मुजफ्फरनगर से उठी चिंगारी प्रदेश में गई, प्रदेश से पूरे देश में गई। आप लोगों के द्वारा बनाए गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके द्वारा चिंगारी के कारण बने थे। और बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने कैसे 7 सितंबर 2013 को महापंचायत का आयोजन किया था, जिसके बाद कैसे लोग भड़के थे। बीजेपी नेता उमेश मलिक के कथित कबूलनामे ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पार्टी सफाई दे रही है कि उसके नेता के बयान को गलत समझा गया। दंगा हुआ, दंगे के बाद जो एक पक्षीय कार्रवाई हुई, उसका आक्रोश समाज के बीच में गया, उसका आक्रोश पूरे देश प्रदेश में गया। नहीं, वो उमेश मलिक जी का व्यक्तिगत बयान होगा। दंगा और चुनाव आपस में कोई मामला नहीं। दंगा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में वोट मिला था तो विकास के एजेंडे पे मिला था, वो गुजरात मॉडल के ऊपर मिला था। सवाल सिर्फ बीजेपी नेता उमेश मलिक के इस बयान का नहीं है। खबर तो ये भी है कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी यूपी में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करने जा रही है, जिसके पीछे तर्क दिया जा रहा है योगी के सीएम बनते ही राम मंदिर बन जाएगा। अब सवाल ये है कि बीजेपी राम मंदिर और दंगों का जिक्र फिलहाल क्यों कर रही है? जितनी भी सियासी पार्टियां, उनको इस बात को समझना चाहिए कि अयोध्या के मसले को फोर फ्रंट पर ला करके कहीं न कहीं मुल्क और अपने स्टेट के माहौल को खराब करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उसके खिलाफ सबको मुत्तहिद होने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा, जिस तरह से ये धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करते हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये अफसोसनाक बात है। 13 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ रैलियां कर रहे हैं। और जिस तरह बीजेपी के नेता विवादित बयान दे रहे हैं, उससे ये भी सवाल उठता है, क्या यूपी चुनाव में जमकर हिंदू मुस्लिम कार्ड चलने वाला है? हमारे निर्दोष लोगों को धर्मेंद्र कुमार, मुजफ्फरनगर, न्यूज 24। शासन प्रशासन के द्वारा बर्बाद किया गया है। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मुजफ्फरनगर की चिंगारी ने मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया? और क्या चुनाव में दंगों का जिक्र बीजेपी का कबूलनामा है? साथ ही सवाल यह भी, क्या इस बार भी यूपी के उपचुनाव और चुनाव में हिंदू मुस्लिम कार्ड जमकर चलने वाला है? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से अबू आजमी, और यहाँ स्टूडियो में विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल और गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार रजा। आप सभी का स्वागत है। शाहनवाज जी, पहला सवाल आपसे। शाहनवाज जी, हालांकि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया, फिर भी दोबारा पढ़ के सुना रहा हूं। यूपी बीजेपी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य उमेश मलिक
मुजफ्फरनगर में क्या कह रहे थे। लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर से उठी चिंगारी प्रदेश में गई, प्रदेश से पूरे देश में गई। आप लोगों द्वारा बनाए गए देश के पीएम नरेंद्र मोदी आपके द्वारा चिंगारी के कारण बने हैं। शाहनवाज जी, इसे कबूलनामा नहीं मानना चाहिए कि दंगे जानबूझ के कराए गए, पोलराइजेशन किया गया और उसी के नतीजे में आपको जीत मिली है। ये खुद आपके नेता कह रहे हैं। मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हूं, इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसको माना जाए। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने विकास के रास्ते के लिए। वो विकास के रास्ते पर चलने वाले मुख्यमंत्री थे। गुजरात को उन्होंने चमकाने का काम किया और देश में जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ एक गुस्सा था और नरेंद्र मोदी जैसे नेता की जरूरत देश को थी। इसलिए हम लोग देश में सरकार में आए और नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बने। जहां तक वो चिंगारी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो चिंगारी थी इस देश में अपराध के खिलाफ, वो चिंगारी थी देश के अंदर नौजवानों में बेरोजगारी के खिलाफ, उसी चिंगारी के बल पर हम आगे बढ़े हैं। ये राजनीतिक बात है, ये कोई दंगे से जुड़ी न उन्होंने कोई बात कही। जहां तक जी और जहां तक मुजफ्फरनगर का सवाल है, मुजफ्फरनगर में जिस तरह समाजवादी पार्टी की सरकार, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है, जिस तरह उन्होंने समाज को बांटने का काम किया, उस गुस्से के खिलाफ भी लोगों ने वोट देने का काम किया। हम हिंदू और मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, हम लोग देश की राजनीति करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का यही पक्ष है, इसको गलत दिशा में न देखा जाए। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि शाहनवाज जी, अगर आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपकी पोजीशन को माना जाए तो फिर इसका मतलब उमेश मलिक के खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए। अगर वो इस तरह से बीजेपी की लाइन के खिलाफ उन्होंने क्या कहा है, और वो भी एक चुनावी सभा में कह रहे हैं जो आपकी पार्टी की चुनावी सभा थी वहां पे, वो अगर कोई ऐसी बात होती तो वो उस जगह कहते ही नहीं। उन्होंने साफ तौर पे जो बात कही है, हमारे प्रदेश में कार्यकारिणी के वो सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में, हम भी मानते हैं कि मुजफ्फरनगर में जिस तरह की सियासत की गई, सरकार किसकी, गुजरात में दंगा होगा तो बीजेपी बदनाम। मतलब आपने बयान नहीं पढ़ा उनका। प्रदेश में दंगा होगा तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शाहनवाज जी, कभी बीजेपी, मैं दो लाइन आप जरा बयान सुन लीजिए, पार्टी को बदनाम कीजिए। मौलाना साहब, मैं जरा बयान और पढ़ के सुना देता हूं। एक मैंने ये बता दिया, उमेश मलिक कह रहे थे मुजफ्फरनगर की चिंगारी प्रदेश में गई, प्रदेश से देश में गई और उसी चिंगारी के कारण मोदी जी पीएम बने। फिर बोले दोस्तों महापंचायत हुई और पूरी योजना जेल में रची गई, ये भी उमेश मलिक कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं पूरा देश मुजफ्फरनगर की तरफ देख रहा है, ये उमेश मलिक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं गुजरात मॉडल, उमेश मलिक कह रहे हैं मुजफ्फरनगर, यहीं की चिंगारी पूरे देश में फैली और मोदी जी पीएम बने। उमेश मलिक कह रहे हैं जब पीएम दूसरे देश में जाते हैं, अपने कमरे में जाते हैं, तो लोग अकेले में उनसे पूछते हैं कि मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था। देखिए वो क्या कह रहे हैं, मैंने पार्टी की ऑफिशियल लाइन आपको बता दी। आप सपोर्ट कर रहे थे उनका? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह नहीं, हम क्या सपोर्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। आप मेरी बात में मेरी जबान में अपनी बात मत डालिए, जो मैंने कहा रिकॉर्ड पे फिर से चला दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने विकास के सिंबल के तौर पर। अरे नरेंद्र मोदी जी ने तो पहली सभा में अपने कहा एक धर्म ग्रंथ को मानेंगे वो भारत का संविधान। उन्होंने कहा एक सब कहने में अच्छा लगता है शाहनवाज जी, नजर से देखेंगे। ये सब कहने में अच्छा लगता है। ये मुद्दे को लेकर वो बने और उनको देश के सब लोगों ने वोट दिया है। शाहनवाज जी माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात में, मेरी आदत नहीं है, आज पहली मर्तबा मैंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने जो कि आप इंटरनेशनल पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा उसका कोई महत्व नहीं है, और मलिक साहब ने कहा उसके लिए आपके लिए महत्व है। प्रधानमंत्री ने कहा महत्व आप दे रहे हैं, आपने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर किया है, उसको आपने ये कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर किया है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कौन सा भ्रष्टाचार हुआ था वहाँ? महापंचायत का क्या भ्रष्टाचार नहीं था क्या? जो वहाँ जुमले बोले गए थे, भड़काऊ भाषण दिए गए थे, उसके बाद दंगा करने वालों को सम्मानित किया गया आगरा में, ये सब क्या था? जवाब तो बयान कर रहे हैं वो कि जेल में रची गई और आप सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बात को। आप कह रहे हैं कि मैं प्रवक्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी दंगे फसाद में कोई यकीन नहीं रखती। तो आपको तो डिबेट करना चाहिए। आज हाशिमपुरा के
हाशिमपुरा के 42 लोग मारे गए मलियाना में हिंडन नदी के किनारे, मौलाना साहब, उसके लिए आज आपको अच्छा शाहनवाज जी एक सेकंड हाशिमपुरा का सवाल है, हमने जाकर की आवाज उठाई हाशिमपुरा की, तब आप लोगों के अंदर बेदारी आई थी। 42 लोग हिंडन नदी के किनारे मालूम है मुझे, राजीव गांधी के दौरे इक़्तिदार में मार दिए गए थे, उसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे? शाहनवाज जी क्या उसका जवाब देंगे? अखबार में मुकाबला करना चाह रहे हैं हाशिमपुरा का, हाशिमपुरा की फिक्र नहीं है, शाहनवाज जी लेकिन वापस जिस बात की फिक्र है, अबू आजमी बोलने को बेताब है और दंगे अखिलेश जी फसाद बोलने को में बेताब है। कोई यकीन नहीं करती है। शाहनवाज जी एक सेकंड भारतीय जनता पार्टी का दंगे में कोई यकीन नहीं है। शाहनवाज जी एक सेकंड, ऑफिशियल पोजीशन आपने क्लियर कर दिया, विकास के मॉडल पर मोदी पीएम बने। अबू आजमी आप भी हमारे साथ हैं। अबू आजमी, एक और चीज जो उमेश मलिक ने कही है वो पढ़ के सुना रहा हूं। वो कह रहे हैं पिछले लोकसभा चुनाव का पहला दौर यही हुआ था, यहां दंगे होके चुके थे, सरकार की तरफ से एक तरफा एक्शन हुआ था, निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, मैंने और कई लोगों ने जेल में दिन गुजारे, यहीं से पूरे देश में संदेश गया था जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। यानी आरोप आपकी सरकार के ऊपर है कि दंगों के बाद आपकी सरकार ने और उससे पहले आपने एक साइड का पक्ष लिया जिसकी वजह से मैसेज पूरे देश में गलत गया और इसलिए मोदी जी पीएम बने। देखिए, मैं शहनवाज साहब को पहले एक बात बता दूं, ये कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर मोदी ने गुजरात मॉडल पर, मैं पूछूं शहनवाज भाई, जरा मुझे आप एक बात अपने दिल पर हाथ रख के बोल दीजिए कि गुजरात में हजारों मुसलमान मारा गया, आपकी सरकार ने मुसलमानों को क्या मुआवजा दिया? आपकी सरकार ने कितने लोगों को? अबू आजमी प्लीज डाइवर्ट मत करिए, अबू आजमी साहब प्लीज डाइवर्ट मत करिए। मुजफ्फरनगर की बात करिए। मुजफ्फरनगर में सरकार ने उन दोषियों को जेल में भेजा, मतलब कार्रवाई किया जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया था, परंतु ये लोग अपनी मसल पावर के ऊपर, ये लोग अपनी तादाद के ऊपर अपना आंदोलन करके देश का माहौल खराब करके, इनका पास सिर्फ इनका काम भारत जलाओ पार्टी है, ये सिर्फ और दंगा करवा कर सत्ता में आना चाहते हैं। देश में कोई न तो लोकतंत्र है, न कोई न्याय व्यवस्था है, न कोई व्यवस्था है, कि दंगा कराओ, सारी चीजें आजम खान सेंट्रल हो गई है। आप ये तो समझिए, आखिरकार ये देश जो है ना कानून से चलेगा या जिहादी मानसिकता से चलेगा? आप लोग कहाँ कानून चलने देते हो? आप लोग आजकल सीधा अलग अलग नाम से संघ परिवार के लोग उसको फोन करके बोलता है पुलिस इंस्पेक्टर को, भैया इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो। विनोद जी मुझे लग रहा है कि हम मुद्दे से भटक के ना उसके काउंटर करने के लिए अबू आजमी एक सेकंड, काउंटर करने के लिए हम दूसरे दंगे उठाएं वो भी ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये जो बीजेपी नेता का बयान है हम इसी पे रहें। अखिलेश जी, क्योंकि अबू आजमी अभी टेलीफोन लाइन पे है, कोशिश कर रहे हैं कि वो सैटेलाइट के जरिए हमसे जुड़े, हम उनकी तस्वीर भी देख पाएं। अखिलेश जी, एक कमेंट आपसे भी चाह रहा हूं। अखिलेश जी, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी उसी सभा में मौजूद थे। मुजफ्फरनगर में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के उपचुनाव, आप जानते हैं, आप भी यूपी के बड़े नेता हैं। अब ये भी कह रहे हैं उमेश मलिक कि मोदी जी ने संजीव बालियान को मंत्री बनाया और अब आपके पास वापस भेजा है आपका खोया सम्मान लौटाने के लिए। अखिलेश जी, आपको क्या लगता है बीजेपी नेता का ये कबूलनामा है कि दंगों में हमने जानबूझकर उसका सियासत के लिए इस्तेमाल किया? मानक जी, थोड़ा समय दीजिएगा। ये संवैधानिक और राजनीतिक मजबूरी है कि बीजेपी को कहना पड़ता है कि हम विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सत्य यह है कि जब से बीजेपी चाहे जनसंघ कभी कम्युनल एजेंडे के अलावा कोई दूसरे मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ी है। यही मुजफ्फरनगर है। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन उपाध्यक्ष ने क्या कहा था भाषण में, जिसपे चुनाव आयोग ने रोक लगाई थी और इन्हें यूपी में आने से रोका था? क्या कहा था? याद है गुजरात आप लोगों को? फिर की याद दिलाऊं? और जिन लोगों ने इन दंगों में सहयोग किया था उनको महिमा मंडित किया था माननीय मोदी जी ने मथुरा में अपने मंच पे बुला करके शाबाशी दी थी और उनको इस नेक काम के लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसके पहले उन्होंने उसका पुरस्कार भी उन्हें दिया। उन लोगों को पुरस्कृत किया गया जो बिहार में बोले हैं, जो नेता हैं उनको मंत्रिमंडल से नवाजा गया, जो मध्य प्रदेश में बोलते हैं उनको नवाजा जाता है। जो इस तरह के कृत्यों को बढ़ा चढ़ा करके बीजेपी को लाभ पहुंचाता है, किसी को पुरस्कृत कब किया जाता है या कृतार्थ कब किया जाता है? जब उसने कोई बड़ा काम पार्टी हित में, नेता के हित में किया हो तब किया जाता है। आप लिस्ट उठा के देख लें, गिरिराज किशोर से लगाए और ये मध्य प्रदेश के जो मंत्री थे अब महामंत्री हो गए हैं, कई मंत्री लोग हैं, उन लोगों को क्यों इतना पदों पर नवाजा गया? क्योंकि उन लोगों ने जो एजेंडा आज का आप रखे हैं, इस एजेंडे को बखूबी आगे बढ़ाया और एक मुकाम पे पहुंचा के सत्ता दिलाई, उसमें इनका योगदान रहा है, इसलिए उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है। अब कहने को तो यह मजबूरी है,
कैमरे पे ये शाहनवाज भाई नहीं कह सकते कि हाँ ये गलत, ये जो हुआ है ये अच्छा है, ये जो उन्होंने बोला है ये सत्य है। ये तो कोई नहीं, कोई बीजेपी के नेता नहीं कहेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने जो कहा है वो यथार्थ उसने वक्तव्य दे दिया और मैंने आपको प्रूफ गिना दिए। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं था तो क्यों मसला बुला कैसे लोगों को ठीक है, आपका पॉइंट एकदम क्लियर है, आपका पॉइंट एकदम क्लियर है। शाहनवाज जी एक सेकंड आ रहा हूँ, अंसार रजा एक सेकंड, विनोद जी आपके पास भी आ रहा हूँ। शाहनवाज जी ये बात तो आप मानेंगे कि बीजेपी के नेता एक बार फिर से मुजफ्फरनगर में जो उपचुनाव होने वाले हैं वहां ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, संजीव बालियान कह रहे हैं बहुत छोटा चुनाव है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा, अगर आपको जरा भी शक हो समस्या हो जाएगी। संजीव बालियान देखिए कह रहे हैं समस्या हो जाएगी, छोटा चुनाव है, नतीजा बहुत बड़ा होगा, याद कर लीजिए, मुझे पता है बाद में आप पछताएंगे। देखिए इस तरह की बात कर रहे हैं संजीव बालियान, और चिंगारी की बात कर रहे हैं उमेश मलिक। देखिए जी अखिलेश जी भी नेता है, कोई भी जो उपचुनाव होता है खासकर विधानसभा के चुनाव होने से पहले उसका बहुत महत्व होता है, तो हर चुनाव को हम लोग जब जाते हैं उसको महत्व देते हैं, पूरी पार्टी लगती है, हर पार्टी के पूरे प्रदेश के वर्कर आते हैं लगते हैं, इसलिए उस संदर्भ में कहा इसका बहुत अलग मतलब निकालना सही नहीं है। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा उनकी बात पे चर्चा कीजिए मानक जी। अब नरेंद्र मोदी कैसे जीते पूरा डिफिनेशन आप लोगों ने कई साल तक 2 साल से कर रहे हैं टीवी पे, अब एक बयान आया उसका ये कह देना कि नहीं साहब वो मुजफ्फरनगर के दंगे के कारण जीते। नरेंद्र मोदी के जीत के बहुत सारे कारण हैं, नेता का बयान एक उन पर यकीन, आपको टाइम एक देश का अपमान मत कीजिए, जिन लोगों ने देश के लोगों ने उनको वोट दिया उनका अपमान मत कीजिए। ठीक है शाहनवाज जी, अबू आजमी जुड़ गए, वोट दिया है वो नरेंद्र मोदी को विकास के नाम मुद्दे पे दिया, जुड़ गए, पहले भी अबू आजमी साहब बोल चुके हैं। दूसरी बात आप मुजफ्फरनगर के बगल में मलियाना है, एक खबर अखबार में आज टाइम एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी है कि 42 मुसलमान जो मारे गए थे अखिलेश जी के राज में, कांग्रेस के राज में, मलियाना में, भाई साहब जरा एक फाइल कर दी इन लोगों ने, उसकी चर्चा कर नहीं रहे हैं, आप चर्चा कर रहे हैं। आपके आज मुख्यमंत्री बहुत अच्छा वो काम चर्चा क्या कर रहे हैं कि मलिक साहब ने क्या बयान दिया। हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जात धर्म की राजनीति नहीं करती। अबू आजमी को लाता हूं, एक सेकंड शाहनवाज जी, आपकी ऑफिशियल पोजीशन क्लियर है, लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं बीजेपी की पोल खुल गई उमेश मलिक के इस बयान से। अबू आजमी इसको आप इस तरह से क्यों देख रहे हैं कि ये कबूलनामा है? नहीं, ये कबूलनामा मुंह में राम बगल में चूड़ी, इनका काम ही ये है सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता झगड़े करा करके सत्ता में आना। इन्होंने जो कुछ पिछले इलेक्शन के पहले वादा किया था, जो ये आए थे विकास के मुद्दे पर, एक भी विकास का काम नहीं हुआ, फिर अब देखिए असलियत पर आ गए। एक सेकंड अबू आजमी, आप ही की बात में विरोधाभास है, आप कह रहे हैं विकास के मुद्दे पे आए, अभी कह रहे हैं मुजफ्फरनगर की चिंगारी के मुद्दे पे आए। आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए। इन्होंने विकास की बात क्या ये कह रहे हैं, सुनिए, लोगों ने इनकी बात का यकीन किया, मतलब विकास के मुद्दे पे जीते, को मान लिया। कांग्रेस की विकास के मुद्दे मान लिया, कांग्रेस की जो नाकामी थी उस नाकामी की वजह से चुनकर आए, मतलब विकास के मुद्दे पे नहीं, मैंने विकास किया ही नहीं, आपने क्या मान लूंगा। आप गुजरात की बात कर रहे हैं, मैं शहनवाज भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं अबू आजमी, मुसलमानों का क्या विकास हुआ बताइए। अबू आजमी साहब आपने जवाब नहीं दिया। एक सेकंड, मैं तो बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। अबू आजमी, पर कैपिटा इनकम जो है पहले मेरे पूरे देश में मुसलमानों की गुजरात में बहुत अच्छी है। अबू आजमी साहब मैं आपको कह रहा हूँ गुजरात के मुसलमान सबसे संपन्न है। दीजिए ये बयानबाजी बंद करवा दीजिए। नहीं इन्होंने डिसाइड कर पूरे अभी मुझे जवाब नहीं, मुसलमान भी अच्छे रहेंगे। ये आजमी साहब ने पूछा तो मैंने कहा कि गुजरात के मुसलमानों को क्या मिला, तो गुजरात के मुसलमान तो बहुत संपन्न है। शाहनवाज भाई आज उनको अरे नहीं साहब ऐसा प्रचार मत सर एक सेकंड सवाल होता है वो उलझ गलत बात है, सामान नहीं खरीदता, ब्रेक लेना पड़ेगा, ये गलत इल्जाम है। एक सेकंड ब्रेक के बाद विनोद जी आपके पास भी आना है, आपको ठीक से मैंने टाइम नहीं दिया, छोटा सा कमेंट मैं आपसे ले लेता हूं विनोद जी ब्रेक पर जाने से पहले। इसी बीच खबर ये आ रही है कि संत सभा ने योगी आदित्यनाथ को यूपी के चुनाव के लिए सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने का ऐलान कर दिया है, समर्थन एक तरह से दे दिया योगी आदित्यनाथ को। मेरे पास मीडिया के अलावा ऐसी कोई जानकारी नहीं है अभी। अरे बाकायदा बयान है मेरे पास, पढ़ के सुना देता हूं। वो मीडिया का ही बयान है, बयान नहीं है। स्वामी चिन्मयानंद पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं,
नहीं, देखिए संत सभा हुई है गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में। देखिए वो संत हैं, ये मीडिया की नहीं है, 500 से ज्यादा संत वहां मौजूद नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं यही कह रहा हूँ आपको। देखिए संतों ने अच्छे व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से उसको उनको सीएम बनना ही चाहिए, इसमें कोई जरूरत थोड़ी है। आप भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। किस चीज से? योगी आदित्यनाथ को ला करके। नहीं, बीजेपी नहीं लाई है, बीजेपी नहीं लाई है यार कमाल, बीजेपी के एमपी में नहीं, संत सभा ने, संत संतों समाज ने, में और साधुओं ने बीजेपी कहा। में फर्क क्या है वो चलिए तो लाइए, आप ठीक है, बताएंगे। ब्रेक के बाद आ रहे हैं, ब्रेक के बाद इसमें भी चर्चा कर लेंगे, बहस कर लेंगे। सबसे बड़ा सवाल जारी है, आप कहीं मत जाइएगा। ट्विटर, फेसबुक पर अपनी राय आप दे सकते हैं, कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या मुजफ्फरनगर की चिंगारी ने ही मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, जैसा बीजेपी के एक नेता ने कहा है? क्या चुनाव में दंगों का जिक्र बीजेपी का कबूलनामा है? और क्या यूपी के चुनाव में आगे भी जमकर चलेगा हिंदू मुस्लिम कार्ड? इसी पर हम बहस कर रहे हैं। अबू आजमी साहब, मैं आपको संजीव बालियान, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के वहां से सांसद हैं मुजफ्फरनगर से, उनका एक बयान पढ़ के सुना रहा हूं, जो इसी सभा में उन्होंने दिया है। वो ये कह रहे हैं, हाल में हुए गैंगरेप एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा सुनियोजित तरीके से किए गए हैं। हमारी माओ बहनों को सुनियोजित तरीके से बेवकूफ बनाकर सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं, बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को शरण देती है, यह आपके ऊपर आरोप है। और आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर दंगे भी इसी तरह की एक छोटी सी घटना से शुरू हुए थे। अबू आजमी साहब, छेड़छाड़ की घटना थी, बदले में 2 लोगों को मारा गया और उसके बाद देखिए महापंचायत और यह हाल हुआ, 60 लोग मारे गए, 50,000 से ज्यादा बेघर हो गए। आपको लग रहा है एक बार फिर से वही हो रहा है मुजफ्फरनगर में? आजम खान जैसे जिहादी लोग रहेंगे तो फिर सत्ता कैसे काम करेगी? देखिए, मैं इनसे कह दूं कि आप ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इनके पास कोई भी ऐसा हिंदू नेता नहीं, जैसे मुलायम सिंह यादव जी हिंदू नेता है, हिंदू है और वही हिंदुत्व है जिन्होंने 1990 में यहाँ पर सैकड़ों कार सेवकों को लहूलुहान किया अयोध्या की धरती पर। बात सुनिए, भगवान राम की जन्मस्थली पर। यहाँ पर ये बात करते हैं, यहाँ पर ये बात करते हैं। आप आजम खान से पूछिए, वो कहते हैं आपका हिंदुत्व का ठेकेदार है क्या? भारत माता आप का लोग कहने वाले हिंदुत्व के नाम पर राम को बेचते हैं और श्री मुलायम सिंह जी राम का सम्मान करते हैं। आप लोग जो है ना दंगों में झोंक करके राजनीति करना चाहते हैं। आप लोग आजकल फौज बना रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, हिंदुओं का जीना दूर है, मंदिरों से माइक उतार लेते हो। ठीक है विनोद जी, सुनिए आप ओवरऑल जो आप इसे मुद्दा बना रहे हैं, बात तो सुनिए ना, बात तो सुनिए ना जरा। मैं ठीक है जो सवाल का जवाब तो देने दीजिए। एक सेकंड, अब जरा अबू आजमी साहब मेरे सवाल का जवाब कभी भी किसी आपको लग रहा है विनोद अबू आजमी कभी भी किसी ऐसे आदमी को, ऐसे धर्म को सपोर्ट कर ही नहीं सकते जो जालिम हो। देखिए, मुजफ्फरनगर में जो इन लोगों ने संयोजित तरीके से 50-60 विनोद जी प्लीज सुन लीजिए, कौन से धर्म को बोलने दीजिए, एक सेकंड बोलने दीजिए उन्हें। नेताजी ने उस पर कार्रवाई किया और नेता मुलायम सिंह यादव जी ने कार्रवाई किया। क्या गलत किया? कार्रवाई होगी। ये लोग समझते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर इस देश के 70-75% भोले भाले लोगों को बहका करके, ये जज्बात को भड़का करके इन्होंने जाकर गांव में कहा था। सुनिए अबू आजमी, मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद कि मुसलमानों को इस देश से भगा देंगे। अबू आजमी एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अबू आजमी, हम लोग बाकी चीजों में चले जाते हैं। अबू आजमी मेरे सवाल का जवाब देंगे? अबू आजमी, मेरा सवाल यह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने लोकसभा में जो इतनी बड़ी जीत हासिल की, एक सेकेंड अबू आजमी मेरा सवाल सुन लीजिए सर, 73 लोकसभा सीटें जीती बीजेपी ने यूपी में लोकसभा की, ऐसा तो नहीं कि आप बौखला गए हैं? वो हार आपसे भूली नहीं जा रही है, इसीलिए आप इन छोटी छोटे जो बयान आ रहे हैं इनको लेकर आप इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं? अरे हम क्या मुद्दा बना रहे हैं? हम तो लड़ रहे हैं और हम जीत कर वहां आएंगे जो इलेक्शन हो रहा है। हमने 232 सीटें जीती है। पार्लियामेंट के अंदर जो है इनके झूठ बयान को इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, हर घर में टॉयलेट लग जाएगा, और उसके बाद है इन्होंने कहा कि एक एक आदमियों के खाते में 15-15, 20-20 लाख रुपया। अब देखिए, आप खुद विरोधाभास है आपकी बातों में। पास खाने को अबू आजमी, एक तरफ आप कहते हैं मुजफ्फरनगर की चिंगारी से पीएम बने, दंगे भड़का के पीएम बने, सुनिए, अब दूसरी तरफ कह रहे हैं विकास पे पीएम बने। राम भक्तों पर गोली चलाने का कभी तो अफसोस करते हैं, कभी इसको महिमामंडित करते हैं, कभी तो कहते हैं भोले भाले विरोध ऐसे कोई नहीं सुन पाएगा कि मुसलमानों को इस देश से पाकिस्तान भगा देंगे।
इनकी प्रॉपर्टीज तुमको दे देंगे। अच्छा ठीक है, अबू आजमी, मुझे लग रहा है आपके ये सब मुद्दे ला करके विनोद बंसल प्लीज, विनोद बंसल प्लीज एक सेकेंड। अबू आजमी एक सेकेंड, आपके पास लौट के आ रहा हूं। अंसार रजा साहब, ये बताइए जरा, ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, क्या इससे आइडिया मिल जाएगा कि मुसलमान वहां पर क्या सोचता है? क्योंकि ये तीनों सीटें जहां पर ये उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है। आपको लग रहा है कि इससे पता लग जाएगा कि मुजफ्फरनगर, क्या वाकई मुजफ्फरनगर की चिंगारी से बीजेपी को फायदा हुआ था दंगों से, या एसपी को और कांग्रेस को नुकसान हुआ? सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, 35 मिनट बाद ही सही कम से कम आपने हमारी तरफ देखा तो। अरे आपकी तरफ देखने की जरूरत 7, 8, 8 जगह में दिखाई दे रहा हूँ। कितनी बार कूदे आप? ठीक है ना, वो अलग चीज हो गई ना, वो अपनी जगह होगी। चूंकि वो शाहनवाज हुसैन साहब बर्दाश्त नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने कभी टोकता नहीं हूँ। बहुत मान्यवर आदमी है वो, मैं कभी टोकता नहीं हूँ उनको। लेकिन पहली मर्तबा देखिए, आपने जो सवाल किया है, मैं इतना जानता हूँ, हिंदुस्तान का वोटर इतना समझदार है, दंगाइयों की औकात वो दिखा देगा, चाहे बाई इलेक्शन हो या 2017 में इलेक्शन। लेकिन जो साजिश रची जा रही है, वो चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, चाहे बीजेपी की तरफ से हो, चाहे मायावती की तरफ से। जो देखिए, पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो बहकावे में आ जाते थे। जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, 73 सीटें बीजेपी को आ गई, तो बहकावे में आ गए। अब क्या हो रहा है? अब बहकावे में सुन, मैं विकास के या आपने जब मौका दिया है तो मुझे नहीं, विकास के या हिंदू मुस्लिम कार्ड के? नहीं, विकास के हिंदू मुस्लिम के। आपके हिसाब से मुजफ्फरनगर की चिंगारी से मोदी पीएम नहीं बने? ना नहीं भाई, मतलब बीजेपी के नेता के बयान को आप गलत बता रहे हैं? बिल्कुल साहब, अरे ये तो शाहनवाज हुसैन साहब जैसे लोगों को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। शाहनवाज हुसैन, तो फिर ये बयान क्यों दिया गया है वहां पे? ये जानबूझ के दिलवाया गया है भाई, ताकि आने वाले चुनाव में हम होशियार हो जाए। उधर योगी आदित्यनाथ का नाम आ गया, इधर उन्होंने ये भड़का दिया है। इनका गेम प्लान है कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश को दंगा पीड़ित घोषित कर दिया जाए, फायदे के लिए ना। जी बिल्कुल, मतलब लोकसभा में फायदा हुआ था, ताकि नहीं, देखिए उसमें जो फायदा हुआ था वो तो वक्त बताएगा। अभी आने दीजिए दोबारा इनको मैदान में, चूंकि पब्लिक है, एक मर्तबा देख लेती है। 65 साल कांग्रेस को देखा, 5 साल इनको देखने में क्या अर्ज है? हाँ। अभी पता विकास के मुद्दे पे, विकास ही के मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, अब जो आदमी दंगा फसाद की बात, अच्छी बात कह रहे हैं आप। मैं बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं। अगर हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चला लोकसभा चुनाव में, तो ये तो आप उनके लिए समर्थन में बात कह रहे हैं। देखिए, हमें इससे मतलब नहीं कि समर्थन हम किसका कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में वो मिसाल कायम होनी चाहिए कि अब हिंदू मुस्लिम दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। दंगे बहुत हो चुके हैं। बिल्कुल सही है, बहुत सही है। मैं शाहनवाज हुसैन जी से एक बात पूछना चाहता हूं। शाहनवाज साहब बहुत दानिशवर लीडर है, आपने ऑफिशियल बयान दे दिया है, लेकिन क्या इस तरह के मलिक जैसे बयान, क्या बीजेपी और मोदी की छवि जो दुनिया में बनी हुई है उस पर ये कुठाराघात नहीं मार रहे हैं? क्या इस बात का अफसोस नहीं है आप लोगों को, या सपोर्ट करते हैं आप उनके बयान का? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा, मैं कोई लड़ने झगड़ने के लिए डिबेट में नहीं बैठता हूं। मैं साफ तौर पे कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के और सीनियर लीडर हैं। किसी का कोई बयान हो तो जरूर चर्चा करें, लेकिन अगर एक बयान जिसकी खुद भी अभी जिस देने वाले ने भी कहा है कि मैंने आपका मिनिस्टर मौजूद है, बस सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। इतनी बड़ी, सुन लीजिए, नहीं, इतनी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस पर ऐसी चर्चा हो जाना। मैंने भी आज सुबह अखबार पढ़ा, मैं भी 10-20 अखबार सुबह पढ़ता हूँ। मुझे आज लगा कि डिबेट होगी कि हाशिमपुरा मलियाना की फाइल मुलायम सिंह जी की सरकार में गायब कैसे हो गई, जो कांग्रेस के दौरे इख्तदार में 42 लोगों को हिंडन नदी के किनारे गोली मार दिया गया था, सब नौजवान थे। मैं सोच रहा था, नहीं, अरे गुजरात पहले मलियाना था ना आजमी साहब, क्यों दुखती रह गए आपकी? आप इस पे कुछ बोलते नहीं क्या? मलियाना हाशिमपुरा के मुसलमान नहीं थे, गुजरात जाते हैं, गुजरात में तो पूरा न्याय हुआ। के बाद आजम खान वहीं आए थे और उसी गली से दरवाजे से और आजम खान रुके नहीं, वो लोग रोकते रहे। क्या फाइल गायब होने की बात? नरेंद्र मोदी देश के, शाहनवाज जी, अरे नरेंद्र मोदी, सुन लीजिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक करके बोलेंगे तब हमारे दर्शकों को सुनाई देगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, वो देश का विकास कर रहे हैं, देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत का, ठीक है शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, जहां तक आजमी साहब 15 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन यादव सिंह के खाते में नहीं जाएंगे 15 लाख। अच्छा ठीक है, वो अखिलेश जी को उससे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन आम आदमी को मिलेंगे। किसी के खाते में नहीं गए। अच्छा, अरे भाई, आज तक किसी के खाते में नहीं गए, मिलेंगे, लेकिन आपको नहीं मिलने वाले। आपको माशाल्लाह क्या कमी है? दिल्ली ने आपको नकार दिया, आपके प्रदेश बिहार में, और अब आपको इंशाअल्लाह जहां से महाराष्ट्र में आप रहते हैं, महाराष्ट्र में हम जीते कि नहीं?
आप तो महाराष्ट्र से ही चुनाव लड़ते हैं आजमी साहब, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम मालूम है ना? उत्तर प्रदेश की बात करो, नकार देगा उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश। अरे साहब आप रहते हैं, आप मुंबई से जुड़े हुए हैं, अभी मुंबई से आप लाइव हैं। मुंबई में बीजेपी की हुकूमत में रह रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है आपको? मुंबई में भी कांग्रेस की हुकूमत में ज्यादा दिक्कत थी आदमी साहब। बीजेपी की हुकूमत में रह रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? शाहनवाज जी एक सेकेंड, मुंबई में अमन चैन से रह रहे हैं कि नहीं? आप लखनऊ कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, एक सेकंड, अबू आजमी क्या दिक्कत है? शाहनवाज जी एक सेकंड, अबू आजमी आप यूपी कह रहे हैं, यूपी की बात करिए, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। अखिलेश प्रताप सिंह वहां बैठे हुए हैं, देखिए हाथ भी उठा रहे हैं। अखिलेश जी आपको क्या लग रहा है, बीजेपी और एसपी दोनों मुजफ्फरनगर का मुद्दा उठाना चाह रही हैं और ये आने वाला बाइपोल जो है उसको टेस्ट कर रही हैं कि क्या वाकई पहले जैसा माहौल है या नहीं है? थोड़ा सा गर्मा गर्म जो हो रहा था उसमें मैं कुछ छौका लगा दूं। हाँ। जरूरी है। महाराष्ट्र में बैसाखी पे सरकार है और जितने उसके बाद चुनाव हुए हैं वो सब में बीजेपी हारी है, और चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह सुपड़ा साफ हो रहा है जितने पंचायती चुनाव है। और ये कभी भी मैं बता रहा हूं ना, मैं तो गिनाता हूं, कभी हिंदी, कभी हिंदू, कभी गाय, गिनाइए ना, गंगाजल, कभी राम, कभी शिला पूजन। इसके अलावा बीजेपी का कभी कोई एजेंडा ही नहीं रहा है। तो देखिए ये शुरुआत जरूर करते हैं विकास, गांधी जी ने राम लेकिन उसे स्टार्टिंग बोला कि नहीं? गांधी जी किसी भी चुनाव में इनके नेताओं का 3 दिन पहले का चुनाव पे भी एतराज है आपको? 3 दिन पहले का इनका भाषण देख लें। कांग्रेस तो राम को मानती नहीं है। बोल लें आप, अगर आपको बोलना तो बोलने, मैं खामोश हो जाता हूं, बात करने दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ अखिलेश जी कंप्लीट करिए। नहीं आप किसी को बोलना हो तो मैं चुप हो जाने को नहीं, बोलिए अखिलेश जी, कंप्लीट करिए, बोलिए आप। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो तो ये करते हैं कि हाँ विकास विकास विकास, लेकिन जब फिनिशिंग टच आता है 48 घंटा 72 घंटा पहले तो पूरा कमल रंग हो जाता है। और कभी क्योंकि इनके पास कोई उपलब्धि नहीं रहती है। अच्छा बताइए क्या उपलब्धि गिनाएंगे मोदी जी का? कौन सी उपलब्धि गिनाएंगे? 15 लाख सारे इकट्ठा करके तो कुछ कारपोरेट हाउसेज के पास गए हैं, देश के तक पास बोल जाएंगे तो हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ गया, क्या रोजगार मिलने लगे, क्या कारोबार बढ़ गया, क्या रुपए ताकतवर हो गया, क्या हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ गया, क्या हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, क्या हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, क्या पर कैपिटा इनकम घटी नहीं है? तो हजारों आइटम है गिनाने के मेरे पास। काले धन का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ, सांप्रदायिकता का क्या हुआ? जो लोग कम है कि दाल 200 रुपए बिक रही है, कम है क्या? आप सुन लीजिएगा, उनको पुरस्कृत किया जाता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है, अखिलेश जी उनको पुरस्कृत किया जाता है अखिलेश जी, और मोदी जी कहते हैं मत बोलिए, लेकिन बाद में उनको पुरस्कृत करते हैं। तो ये सब चीजें सामने हैं। क्या कह के वोट मांगेगी बीजेपी? इसके अलावा उसके पास है क्या मांगने के लिए? ठीक है अखिलेश जी, आपका पॉइंट एकदम क्लियर है। मेरे पास टाइम भी बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन मैं जाते जाते, क्योंकि इसमें योगी आदित्यनाथ का एक और मुद्दा आ रहा है, संत सभा ने सपोर्ट कर दिया योगी आदित्यनाथ का नाम यूपी के सीएम के लिए। अखिलेश शाहनवाज जी, पहले आपसे, अभी तक कोई फैसला तो नहीं है ना, और क्या आप सपोर्ट करेंगे योगी आदित्यनाथ को? देखिए पहली बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ हमारे एक सम्मानित नेता हैं। 5वीं बार वो जीतकर गोरखपुर से आए हैं, माननीय सांसद सदस्य हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो चुनाव के पहले निर्णय करता है कि किसको नेता बनाया जाए, क्या पहले से संतों की तरफ से दबाव बिना नेता के बिना मैं कह रहा हूं कि उसके बाद चुनाव लड़ा जाए। यूपी में योगी आदित्यनाथ और हमारे बहुत प्रमुख नेता हैं, खासकर ईस्टर्न में जहां के अखिलेश जी हैं, उस एरिया में और पूरा ईस्टर्न यूपी में उनका। शाहनवाज जी, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन मैं समझ गया आपकी बात कि बहुत अच्छे बहुत बड़े नेता हैं और उनका नाम अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनेगा तो फिर चुनेगा, तय करेगी वक्त पे तय। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं क्लोजिंग कमेंट विनोद जी आपको दे रहा हूँ। मौलाना साहब प्लीज छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। देखिए इस प्रदेश की स्थिति को ठीक करना है तो वास्तव में लफ्जियात, धर्मांतरण, पार्शियलिटी, इन सब चीजों को रोकना पड़ेगा और सरकार को आजम खान जैसे जिहादियों के चंगुल से दूर करना पड़ेगा। वही तो ये बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? अरे
जिहादियों के चंगुल से उसको मुक्त करना पड़ेगा प्रदेश को। वो योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। बड़ा जिहादी कौन है यार? मैं कहता हूँ देखिए वो योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। मैं योगी आदित्यनाथ से बड़ा जिहादी कौन है? देखिए किसको तय करना किसको नहीं तय करना ये पार्टी और उसके सदन के नेता तय करते हैं। लेकिन आप सपोर्ट करते हैं। लेकिन व्यक्ति को देखिए, हर एक व्यक्ति को अपने विरोधी है वो कर रहे हैं। ठीक है सर, मेरे पास ठीक है, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। जिहादी तो सत्ता में नहीं होगा। भाई जिहादी कौन है? योगी आदित्यनाथ से बड़ा जिहादी कौन है? खान। एक सेकंड, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। तो हिंदू मुसलमान बैठ गए ना, लेकिन इस डिबेट से इतना तो साफ है, बीजेपी के एक नेता अगर ये कह रहे हैं मुजफ्फरनगर की चिंगारी से मोदी जी पीएम बने हैं, तो बीजेपी के विरोधी भी इस बात को खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, या मौलाना अंसार रजा को देख लीजिए, वो खुद कह रहे हैं कि नहीं, विकास के बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने और विकास के नाम पर ही लोगों ने उनको वोट दिया था। लेकिन मुजफ्फरनगर में जहां अब बाइपोल होने जा रहा है यूपी असेंबली का, क्या वहां पर यह हिंदू मुस्लिम कार्ड चलेगा?